नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम जानेंगे गठिया के दर्द के बारे में। हम जानेंगे जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं कि इसके दर्द से आप कैसे आराम पा सकते हैं। हम ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको गठिया के रोग से या आर्थराइटिस से जो पेन डेवलप होता है, जो पेन बढ़ता है या बनता है जोड़ों में, उससे आप कैसे आराम पा सकते हैं घरेलू उपचार करके। और इन टिप्स को अपना के आप अपने दर्द से थोड़ा रिलीफ ले सकते हैं और अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दर्द के बारे में जानने से पहले कि इसको कैसे ठीक करा जाए, हम सबसे पहले बात करेंगे और जानेंगे कि गठिया के दर्द में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, अंतर क्या है। क्योंकि आर्थराइटिस का, गठिया का जो पेन होता है वो दो प्रकार का होता है और इन्हीं दो प्रकार से आगे और 10-20 तरह की बोन डिसीज़ बन जाती हैं या हड्डियों के दर्द की बीमारी बन जाती है। लेकिन मेजर तौर पे जो इसके प्रकार हैं, जो इसके टाइप्स हैं, कि ये दो तरह का होता है और इन्हीं के चलते, इन्हीं दो तरीके के चलते अगर किसी पर्सन में इनमें से एक भी आर्थराइटिस मौजूद है तो वो आगे इन्हीं के डिफरेंट फॉर्म्स और बीमारी में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन मेजर तौर पे दो टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं ओए और आरए, मींस ऑस्टियोआर्थराइटिस और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इन दोनों के दर्द में क्या फ़र्क है और इन दोनों के दर्द को आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ऑस्टियो है या र्यूमेटॉइड है। तो सबसे पहले अगर मैं ऑस्टियो की बात करूं तो ऑस्टियो का जो जोड़ों का दर्द होता है वो किसी एक ही बोन पे होगा। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज़ आपके इस पोर्शन में दर्द है, रिस्ट में, रिस्ट के जॉइंट पे, तो आपको ये दर्द यहीं होगा। अगर आपको एक घुटने पे दर्द है तो वो दर्द एक घुटने तक ही सीमित रहेगा, किसी भी एक जॉइंट पे हो सकता है। लेकिन जो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द होता है वो पूरी बॉडी की हड्डियों में फील होता है, हर किसी जोड़े में फील होता है और डिफरेंट प्लेसेस पे आपको फील होगा। एक से ज़्यादा जॉइंट्स में दर्द होगा। तो इससे आप पहचान पाएंगे कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो एज सच तो एज कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल, खान पान, रहन सहन ऐसा है कि किसी भी एज में कुछ भी डेवलप हो जाता है। लेकिन जो ऑस्टियो है वो लेट 40-50s में डेवलप होता है, 40-50 साल की उम्र में। र्यूमेटॉइड आपको कभी भी मिल जाएगा, बच्चों में भी मिल जाएगा, यंग एज में भी मिल जाएगा, एडल्ट में भी मिल जाएगा और एडल्ट के बाद भी मिल जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि इन दोनों में जो डिसीज़ ये डेवलप होती है हड्डियों के दर्द की या गठिया की, वो उसका फिनोमिना क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, बोन की हमारी एक चीज़ होती है, वो होती है कार्टिलेज। तो किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो एज ले लो या कैल्शियम कम होने की वजह से या मिनरल्स कम होने की वजह से या खान पान ठीक ना होने की वजह से या हैवी वेट होने की वजह से, अगर हैवी वेट है तो इन सब के रीज़न्स की वजह से वो कार्टिलेज ब्रोक डाउन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दो बोन्स आपस में, अगर आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो आपस में टकराती हैं, रगड़ लेती हैं, घिस जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ सूजन आ जाती है और आपको दर्द डेवलप हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ र्यूमेटॉइड की, तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को समझेंगे कि जब आपकी इम्यूनिटी खुद की ही बॉडी पे अटैक करनी शुरू कर देती है। अगर आपको कोई खांसी है, जुकाम है, फीवर हुआ है, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है बॉडी में, तो उसके बाद आपकी इम्यूनिटी खुद की ही इम्यूनिटी को अटैक करती है और सूजन, दर्द आपकी हड्डियों में बना देती है। अगर आपने गौर किया होगा, जितने भी लोगों को चिकनगुनिया, डेंगू ये सब हुआ है एक बार दो बार, उसके बाद उनकी जो बोन्स की शिकायत है कि दर्द नहीं जाता हड्डियों में, वो इसी वजह से नहीं जाता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट अटैक कर रही है, उसी को हानि पहुंचा रही है और सूजन और दर्द पैदा कर रही है। तो इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए आपको आज ऑस्टियो और र्यूमेटॉइड में थोड़ा सा फ़र्क समझ आया होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द कैसा होता है और ये क्यों डेवलप हो जाता है। तो मैं आपको अब टिप्स बताऊंगी कि किसी भी गठिया का अगर दर्द है, चाहे वो ऑस्टियो है चाहे वो र्यूमेटॉइड है, शुरू हो चुका है और आपको जोड़ों में दर्द फील होता है किसी भी एज में,
तो इट्स हाई टाइम आपको यहीं पर इसका क्योर लेना चाहिए और यहीं पर इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये बोन डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाता है। बोन डिफॉर्मिटी उसे बोलते हैं जब आपकी बोन्स के आकार बदल जाते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है और डिफरेंट पॉस्चर हो जाते हैं। तो उस स्टेज तक ना जाके आपको यहीं इसको रोकना चाहिए और इसे ठीक करना चाहिए। तो पहली टिप इसको ठीक करने के लिए, अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, ओवरवेट से क्या समझा जाता है, मोटा पतला, ये वेट की डेफिनेशन नहीं होती। अगर आपका वेट आपकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा है तो आपको कम करने की ज़रूरत है। एक बॉडी मास इंडेक्स होता है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, अपना वेट कि एडिक्वेट वेट कितना होना चाहिए, आपकी हाइट के हिसाब से वो मेजर करिए। अगर वो ज़्यादा है तो उसको लूज़ करिए, अपना वेट ठीक करिए। पहली टिप ये है कि अगर आप ओवरवेट हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स BMI, तो आपको वेट लूज़ करना ज़रूरी है। जो सेकंड टिप है वो ये है, अगर आपको सूजन और दर्द ज़्यादा फील होता है जोड़ों में तो आप स्टीम बाथ लें। स्टीम बाथ से जो पसीने आते हैं, जो पर्सपायरेशन होता है बॉडी में, उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, वो पसीनों के तौर पे पोर्स खुल जाते हैं स्टीम बाथ लेने से और वो पसीनों के तौर पर ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और आपको दर्द में आराम मिल जाता है। तीसरी टिप आप क्या ले सकते हैं कि आप तिल के तेल से हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। अगर आप तिल के तेल से हल्के हाथ से मसाज करेंगे और उसके ऊपर गर्म पट्टी बांध लेंगे तो भी आपको दर्द और सूजन में, हड्डियों के दर्द में, गठिया के दर्द में आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रोज़ आप सुबह उठ के आप लहसुन 2 से 3 जो गांठें होती हैं उसका सेवन पानी के साथ, गर्म पानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन जो है एंटी इन्फ्लामेटरी है और वो जोड़ों में जो सूजन है और जो दर्द है उसको ठीक कर देता है। तो आप 2 से 3 जो लहसुन की गांठ है वो आप सुबह उठ के गुनगुने या गर्म पानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो ये टिप है कि आपको दूध में हल्दी डाल के पीना है डेली। उससे क्या है, अगर आपका कैल्शियम कम है तो दूध से आपका कैल्शियम की भी पूर्ति होती रहेगी, साथ ही साथ हल्दी बॉडी में थोड़ा गर्म, आपका वार्मथ देती है, गर्मी देती है, तो उससे भी आपके जो दर्द और सूजन है वो भी ठीक हो जाएंगे। और नेक्स्ट लास्ट जो टिप है वो यही है कि आप ठंडे पानी में रहना या ठंडे एसी में, ज़्यादा एसी में रहना, ज़्यादा कूलर में रहना प्रेफर ना करें, क्योंकि ठंडे से अक्सर गठिया का दर्द ज़्यादातर लोगों में बढ़ जाता है। तो आप एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहें, ज़्यादा कूल और ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में ना रहें। तो आप इन टिप्स को अपनाएं और अपने गठिया के दर्द से आराम भी पाएँ, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आप चल भी नहीं पाते, आप उठ बैठ भी नहीं पाते, आप इरिटेटेड रहते हो, आप कोई काम नहीं कर सकते, आपका मन नहीं लगता, बहुत परेशान हो जाते हो, अपने काम खुद करने में सोचना पड़ता है। तो आप इससे राहत पा सकते हैं, इन टिप्स से आप राहत पाएँ। और अगर आपको किसी भी गठिया का दर्द है, किसी भी जोड़े में किसी भी वजह से दर्द है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं और हमारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं और गठिया के दर्द को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। गठिया का दर्द आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, इसका क्योर कर सकते हैं और एक नॉर्मल सफरिंग फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट करें और हमारे डॉक्टर से गाइडेंस लें और एक सफरिंग फ्री लाइफ आप स्पेंड करें, जहाँ पर आपको किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े और आप उसी फुर्ती से और उसी एनर्जी से अपने आगे का जीवन व्यतीत कर पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।